डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड स्टोरेज और फूड आइटम, यानी कि फूड आइटम्स को हम मतलब किस तरीके से उसका स्टोरेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या सिद्धांत होते हैं वही हम देखेंगे। और साथ में जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, मीट है और अदर फूड जो होते हैं सभी का आज हम देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनकी क्या रोल होते हैं, यानी कि क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, प्रिवेंट करने में फूड बॉर्न डिजीज़, यानी कि फूड बॉर्न डिजीज़ ना हो तो उसके लिए उनको कैसे रहना चाहिए, क्या उनकी जिम्मेदारियां होती वो भी आज हम इसमें देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये न्यूट्रिशन से लिया गया है, जो कि है जो सेकंड सेमेस्टर है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसमें से ये लिया गया है, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखिए फाइव्स की देख लिए थे, ये जो हमने फाइव्स की देखे थे उसी के आगे का ये है। तो जब भी कभी फाइव कीज आते हैं फॉर सेफर फूड तो वो तो आप लिखेंगे, उसके साथ में अगर वो नंबर ज़्यादा है, नंबर अगर उसका अप टू द मार्क आपको काम करना होता है, अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसमें ये भी डालेंगे, तो ये उसके आगे का पार्ट है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड स्टोरेज और फूड आइटम्स क्या हो, ये देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं एज जो भी आप लोगों की डिमांड थी उस हिसाब से मैंने दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए, आप देख सकते हैं जिसमें जिसको इजी लगे। और उसके साथ साथ ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट ना भी है, चाहे वो हाउस वाइफ है, कोई भी है, तो सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देर आर वेरियस मेथड ऑफ स्टोरिंग न्यूमरस फूड, मतलब कि बहुत सारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनको बहुत सारे मेथड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, उनको रखने के लिए। तो सुटेबल कंडीशन में, यानी कि उनको सुटेबल कंडीशन में कैसे रखा जाए उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं, नीचे दिए गए हैं, जैसे कि है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स शुड बी फ्रेश और अनब्रूस्ड, यानी कि जो वेजिटेबल होती है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। और अनब्रूज मतलब होना चाहिए बिना छिलके वाली भी समझ सकते हैं आप। और या फिर आप ये समझ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई चोट हो या कोई दाग धब्बे ना हो, और वो जो है फ्रेश होनी चाहिए, कहने का मतलब। बिफोर स्टोरिंग मतलब स्टोर करने से पहले जब आप परचेज करते हैं तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दीज मस्ट बी स्टोर्ड और स्टोर आउट, उसको क्या करना चाहिए कि आपने ताज़ी सब्जियां ली, उसके बाद आपने उसको स्टोर करने से पहले अच्छी से उसकी छटनी करनी चाहिए, मतलब उसको स्टोर करने से पहले अब आप उसको देखेंगे कि किसको कैसे कहाँ रखना है, एक साथ कौन से रखने हैं और कौन कौन से कहाँ पे रखने हैं। क्लीन एंड हेल्दी लुक जो फूड होते हैं, यानी कि जो दिख रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगे, और या फिर जो डैमेज सॉफ्ट और ब्रूज्ड फूड वंस होते हैं, यानी कि कुछ जो ख़राब हुए होते हैं सब्जियां, यानी कि एकदम सॉफ्ट हो रही होती हैं, एक मतलब लग रही है कि ये जल्दी ख़राब हो जाने वाली है, और कुछ हल्की सी डैमेज हो गई हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, यानी कि चोट लग जाती किसी में ना, थोड़ी दाग धब्बे टाइप की, और तो हमें क्या करना चाहिए, तो और उनको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए जो हेल्दी फूड होता है, यानी कि जो हेल्दी वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि जो ख़राब होने में अभी टाइम है, तो उन दोनों को सेपरेट सेपरेट करना चाहिए। कुछ वेजिटेबल्स जो होती है जैसे कि लेडी फिंगर हो गई, बॉटल गर्ड हो गई, बिटर गर्ड हो गई, यानी कि जो लौकी करेला भिंडू लौकी करेला और जो भिंडी है, इन्हें जो क्या करना चाहिए, शुड बी वॉश, यानी कि इनको धोना चाहिए और इनको सुखाना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, और मस्ट बी स्टोर इन प्लास्टिक बैग, और जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उसमें इसको फिर रखना चाहिए, यानी कि धो के सुखा के प्लास्टिक बैग में इसको रख के स्टोर करना चाहिए फ्रीज में। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है शुड नॉट बी वॉश्ड, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हरे पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उसको वॉश नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको ब्रूज क्लीन बिफोर स्टोरेज, उसको मतलब स्टोर करने से पहले एकदम से उसको धोना नहीं चाहिए, यानी कि गीला नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। साफ़ तो करना चाहिए लेकिन गीला नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और जो फ्रूट्स वैन परचेज, जब आप इसको परचेज करते हैं तो ये कैसे नहीं होने चाहिए, नॉट मस्ट नॉट बी ओवर राइपन, यानी कि बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, ये थोड़े कच्चे रहने चाहिए, अंडर राइपन होने चाहिए, और दिस विल बी राइप एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या होंगे, जब आप इन्हें थोड़े कच्चे लेंगे, बहुत कच्चे भी नहीं, हल्के से, तो ये क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप ही मतलब पक जाएंगे, ठीक है, और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज में उसको रखना चाहिए। और जो फ्रूट होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी होगी, चेरी होगी, ग्रेप्स हो गए, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको कि शुड
शुड नॉट बी वॉश, पहले उसको प्रायर मतलब स्टोर करने से पहले उसको नहीं धोया जाता है, धोना नहीं चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, बट शुड बी स्टोर लूजली, इसको ऐसे ही स्टोर करना चाहिए लूज, एक कंटेनर में, डब्बे में, उसको जो गहरा डब्बा होगा उसमें दूर दूर करके रख के स्टोर करना चाहिए। यानी एकदम से दबा के ढेर सारे एक साथ पिचका के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा लूज करना चाहिए, जगह छोड़नी चाहिए ताकि वो एक मतलब थोड़े एकदम से ख़राब ना हो। दोज विद स्किन शुड नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्गर, ये जो प्रोलॉन्ग टाइम, यानी कि जो स्किन के साथ होते, दोज विथ स्किन मतलब जो स्किन के साथ जो होते हैं वो फल, उनको क्या नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए, बहुत लंबे समय तक उसको स्टोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। और जो फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं शुड बी स्टोर इन फ्रीजर नॉट मोर देन 1 वीक। जो फ्रोज़न फ्रूट्स होते हैं वो मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुछ ऐसे भी ये जो वाले जमे हुए कुछ फलों को फ्रीजर में 1 सप्ताह से अधिक नहीं रखना चाहिए। जमे हुए मीन जो कुछ इस तरीके से, जैसे आइसक्रीम हो गया, वो भी फ्रूट आइसक्रीम टाइप की कुछ होगी, या आपने कुछ डेजर्ट बनाया, या कोई ऐसे फ्रूट भी हो सकते हैं जो कि जिनको ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसको 1 वीक से ज़्यादा मतलब फ्रीज में रख के 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और जो कैन फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो डब्बे में फ्रूट्स होते हैं, मस्ट बी स्टोर इन रूम टेम्परेचर, आप उसको क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो फ्रूट जूसेस होती हैं, जैसे डब्बे में वाली को तो आप रख सकते हैं, जैसे मुरब्बा हो गया, जैम हो गया, जेली हो गई, जो इससे बने हुए जो चीज़ें होती है, या कुछ ऐसे कैन फूड होते हैं जो कि प्रिजर्व कर जिसमें पड़ा रहता है, वो आप रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो फ्रूट जूसेस होते हैं जिसमें कि सॉल्ट मिक्स होता है, स्पाइसेस, कुछ मसाला मिक्स होता है उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, आप उसको क्या करना चाहिए, फ्रेश ही, जैसे फ्रेश लाते हैं उसको आपको यूज़ कर लेना चाहिए, ज़्यादा स्टोर उसको रखना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो ख़राब हो जाएगी, उसकी न्यूट्रिशन जो होता है वो चले जाएगा, और साथ में जो उसके टेस्ट होगा वो भी ख़राब हो जाएगा, यानी कि पोषक तत्व भी उसके ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और उसका टेस्ट भी, स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अब हम देखते हैं, तो हमने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का देखा था। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को हम क्या करना चाहिए, स्टोर करने से पहले उसको देखना चाहिए टेम्परेचर कितना है, तो हमको लो टेम्परेचर पे उसको इन आइटम्स को लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए, क्योंकि शुड बी कंज्यूम इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है। हमें इसको जल्दी ही क्या करना चाहिए, ताकि जल्दी ख़राब ना हो, तो हमको इसको शॉर्ट पीरियड में यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रखना है, कुछ ही समय में इसको एकदम से मतलब कुछ टाइम बाद इसको यूज़ कर लेना है, लेकिन लाते ही इसको रूम टेम्परेचर में ना रख के इसको क्या करना चाहिए, लो टेम्परेचर में रखना चाहिए। और ड्राई मिल्क शुड बी जो ड्राई मिल्क होता है, पाउडर वाला मिल्क जो होता है, उसको हमें क्या करना चाहिए, ये मिल्क की बात हो रही थी। ठीक है। मिल्क जो होता है वो लो टेम्परेचर में यूज़ करना मतलब रखना चाहिए, और उसको जल्दी यूज़ करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और जो ड्राई मिल्क होता है उसको क्या करना चाहिए, जो मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए उसमें। ठीक है। शुड मतलब ड्राई मिल्क शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और देयरफॉर मस्ट बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, इसलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जिसमें से कि उसमें हवा ना लगे। और शुड बी बेस्ट यूज ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर डेट, यानी कि जो मैन्युफैक्चर डेट का मतलब होता है जब से वो बना है उसके 6 मंथ तक का उसको जल्दी से यूज़ करना चाहिए, उसके ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखना चाहिए। ठीक है। व्हेन स्टोरिंग डेयरी प्रोडक्ट, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मीन होता है जो ये दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उसको अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो इसको कैसे रखना चाहिए, कूल क्लीन, यानी कि ठंडे और साफ़ सुथरी जगह पे, और प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए, यानी कि कवर्ड एरिया पे रखना चाहिए। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, फ्रोज़न डिज़र्ट हो गए, ये इनको आपको कहाँ रखना चाहिए, फ्रीज़र पे रखना चाहिए। ठीक है। और इससे जो बनी हुई चीज़ें होती है, जैसे चीज़ हो गया, मतलब पनीर वगैरह, इसको भी सेफली और कवर करके रखना चाहिए इसको टेम्परेचर इसमें, फ्रिज में। और चीज़ एंड बटर कैन ऑल्सो स्टोर सेफली इन फ्रीज़र, यानी कि इनको भी क्या करना चाहिए, सेफली फ्रीज़र पे रखना होता है। और जो मीट और फिश और पोल्ट्री है, तो इसको कैसे रखना चाहिए, दीज फूड आइटम जो होती है पेरिशेबल वन होती है, यानी कि पेरिशेबल वन का मतलब होता है ख़राब होने वाली होती है, ये जल्दी ख़राब होने वाली, सड़ने वाली होती है। तो क्लोज एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो होता है पैम्पर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, तो इसलिए जो होता है, जो क्लोज एनवायरनमेंट होता है और जो ह्यूमिड होती है, जिसमें थोड़ी बहुत एकदम क्लोज रहेगा और ह्यूमिड रहेगी, यानी कि मॉइस्चर रहेगा, थोड़ा ठंडा रहेगा, तो उस एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, वो पैम्पर्स करती है, मतलब रुकती है,
कहने का मतलब जल्दी से नहीं होती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसको रेफ्रिजरेटर पे रखना चाहिए मीट, फिश और पोल्ट्री को। और क्या करना चाहिए, अनकवर्ड रखना चाहिए। कुक जो होता है, जो कुक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं शुड बी कंज्यूम इन अ शॉर्ट पीरियड। और इनमें से जो भी अगर इसे पका लिया गया है, बना लिया गया है, तो इसको जल्दी ही मतलब शॉर्ट पीरियड में ही यूज़ कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए पके हुए आइटम को। और जो स्मोकिंग इज़ द फेयरेस्ट मेथड ऑफ स्टोरिंग मीट, यानी कि मीट को स्टोर करने का जो फेयरेस्ट सबसे अच्छा मेथड है वो है स्मोकिंग, यानी कि स्मोक करा हुआ मीट को आप रख सकते हैं। जैसे कि वो जो जो आप उसमें बनाते हैं ओवन में, और इसमें मतलब उसको कैसे करके बनाते हैं आप, आज स्मोक जो होता है ना, बेक करा हुआ, उस वाले मीट को क्या करना चाहिए, उसमें क्या होता है, वो बेस्ट मेथड इसलिए बोला है क्योंकि उसमें क्या होता है, फिनॉल होता है, यानी कि उसके अंदर फिनॉल हो जाता है। मतलब एक ये जो फिनॉल होता है वो क्या होता है, एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। एक प्रिजर्वेटिव होता है जो कि फिनॉल होता है, वो स्मोक मीट में होता है, और वो उसको क्या करता है, ख़राब होने से बचाता है। इसलिए जो स्मोक मीट होता है उसको रैप करके और स्टोर करना चाहिए। रैप करके करना चाहिए उसको, पहले उसको रैप कर लेंगे, किस में करेंगे, अनकुक्ड मीट, फिश, पोल्ट्री मस्ट बी स्टोर इन फ्रीजर आफ्टर रैपिंग इन मॉइस्चर वो प्रूफ पेपर। ठीक है, तो ये कौन सा पेपर होगा, मॉइस्चर प्रूफ पेपर, जिसके अंदर मॉइस्चर ना पहुंचे, वो होता है ये फॉइल पेपर हो सकता है। तो उसमें उसको रैप करके तब फ्रिज में रखना चाहिए, जो अगर मीट को स्टोर करना है थोड़ी टाइम के लिए। तो जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो इसेंशियल होता है इसको रिटेनिंग ऑफ द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द स्टोर फूड। ठीक है, तो इसको जो ये वाला जो फूड होता है, इसको जो होता है कौन सी वैल्यू, मतलब इसकी जो टेम्परेचर होता है, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर में रखना चाहिए। स्टोरेज टेम्परेचर इज इसेंशियल। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको आपने, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसको ख़राब ना हो और स्टोर रहे फूड आपका जो है ख़राब ना हो, तो उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया फूड हैंडलर्स, यानी कि अब हम देखते हैं रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीज़। यानी कि जो ये जो फूड हैंडलर्स का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए, ये वो होते हैं पर्सन जो कि इनकी क्या जिम्मेदारी होती है, तो ये वो पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, जो कनेक्टेड रहते हैं किससे, कुकिंग और सर्विंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को बनाने में, उसको सर्व करने में, बांटने में, और उसकी सर्विंग में, मतलब उसको देने में, बांटने में, ये इनका इसमें यूज़ होता है। तो जो भी ये काम करते हैं वही क्या होते हैं, फूड हैंडलर्स होते हैं। यानी कि हैंडलर्स मतलब होता है हैंडल करना, फूड को हैंडल करना। ठीक है, तो दे कैन स्प्रेड डिजीज़, वो क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज़ को। कैसे कर सकते हैं, देयर अनहाइजीनिक हैबिट, अपनी अनहाइजीनिक हैबिट के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को दे सकते हैं। तो जो डिजीज़ होती है लाइकली टू बी स्प्रेड बाय फूड हैंडलर्स, ये जो होती है फूड हैंडलर्स के द्वारा स्प्रेड हो सकती है। कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो, टाइफाइड हो सकता है, पैराटाइफाइड फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है, और इंटेस्टाइनल वॉर्म, इन सबको ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं। ठीक है, अब उसमें है द आगे को देखते हैं यही चीज़ कि जो जो फर्स्ट एसेंशियल इज़ टू हैव कंप्लीट मेडिकल एग्जामिन कैरिड आउट, यानी कि जब भी कभी फूड हैंडलर्स को अपॉइंट किया जाता है, उसको रखा जाता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको क्या करते हैं, उनका फुल मेडिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका पूरा कंप्लीट मेडिकल एग्जामिन हो जब उसको क्या किया जाए, जॉब पे रखते हैं। ठीक है, एनी पर्सन विद प्रीवियस हिस्ट्री, और अगर ये जो फूड हैंडलर्स होते हैं, अगर इनकी कोई पहले में ऐसा रहा है कि कभी इनकी हिस्ट्री में इनको टाइफाइड हुआ हो, टाइफाइड फीवर हुआ हो, या क्रोनिक डिसेंट्री हुई हो, तो इनको क्या नहीं रखना है, एम्प्लॉयमेंट में इनको एम्प्लॉय नहीं रखना है ईटिंग इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, यानी कि खाना बनाने के लिए इनको नहीं रखना है, यानी कि खाना बनाने वाला आइटम, यानी कि किचन से दूर रखना है, कहने का मतलब वहाँ पे इनको एम्प्लॉय नहीं देना है, इनको इस जॉब को नहीं प्रेफर करना चाहिए। और जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्किन, और जो पर्सन होते हैं जिनको स्किन डिजीज़ होती है, या ईयर से डिस्चार्ज आ रहा होता है, या कोई उनको इन्फेक्शन होता है, वुंड मतलब होते हैं जो कुछ घाव होते हैं ना, जो कि खुले हुए होते हैं, जिसमें से कुछ
सीरम वगैरह निकलता रहता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उनको नहीं, फूड हैंडलर्स को परमिट नहीं करना चाहिए कि वो क्या करें, फूड बनाएं, वो फूड को हैंडल करें, या फिर वो फूड बनाने वाले जो यूटेंसिल बर्तन वगैरह होते हैं उनका भी काम उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैनी ऑफ द फूड हैंडलर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो जो बहुत से फूड हैंडलर्स ऐसे होते हैं जिनको क्या नहीं होती, हैवी वेरी लिटिल एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड होता है बहुत कम एजुकेशन का होता है, यानी कि उनकी एजुकेशन बहुत कम होती है, जो बहुत सारे फूड हैंडलर्स होते हैं। तो इसलिए जो होता है क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि उनको बताना होता है कि जैसे पर्सनल हाइजीन शुड बी एम्फेसाइज ऑन ऑल फूड हैंडलर्स, ठीक है। तो जो पर्सनल हाइजीन होती है वो उनको जो होता है जोर देना चाहिए। एम्फेसाइज मतलब होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें जोर देना है, किसमें, फूड उनकी साफ़ सफाई पे, पर्सनल हाइजीन पे, कि वो इसको रखें, ठीक है। और क्या करें, हैंड जो होते हैं उनके, द हैंड शुड बी क्लीन ऑल टाइम, उनके हाथ जो होते हैं हमेशा क्लीन रहने चाहिए। और हैंडलर, उनके जो फूड हैंडलर के जो हैंड होते हैं वो पर्सनल हाइजीन होती है वो भी क्लीन होनी चाहिए। और जो हैंड शुड बी स्क्रब, और जो वो हाथ धोते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, रगड़ के अच्छे से धोने चाहिए, और वॉश करना चाहिए किससे, सोप एंड वाटर से, ठीक है। साबुन जरूर यूज़ करना चाहिए उनको, साबुन पानी से धोना चाहिए, कब, जब इमीडिएटली आफ्टर विजिटिंग अ लेबोरेटरी, ठीक है, यानी कि जब वो टॉयलेट यूज़ जाते हैं शौचालय के लिए, तो वहाँ से आने के बाद उनको जल्दी से अपने हैंड वॉश करने चाहिए, वो भी सोप एंड वाटर से काफ़ी अच्छी से, ठीक है, मतलब साबुन पानी से। और जो फिंगर नेल होती हैं, यानी कि जो उनके नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, कटे होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए, कटे मतलब, ठीक है। और फ्री फ्रॉम डर्ट, ताकि वो क्या रहे, डर्ट उसमें नहीं होनी चाहिए, धूल मतलब मिट्टी मिट्टी नहीं घुसी होनी चाहिए। जब नेल शॉर्ट होंगे तो अपना आप ही फ्री फ्रॉम डर्ट होगा। और जो है, जो उसकी हेयर होते हैं, यानी कि जो उनके बाल होते हैं सर के, वो कैसे होने चाहिए, कवर होने चाहिए, यानी कि कैप वैप होनी चाहिए उनको। और उनमें क्या होना चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड पार्टिकुलरली इन केस ऑफ फीमेल। और ये जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, फीमेल पर्सन के लिए, जो कि ताकि उनकी जो बाल होते हैं वो लूज़ ना रहें, क्योंकि लूज़ बाल जो होते हैं वो किस में गिर सकते हैं, खाने में। तो इसलिए उसको बचाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, अपने हेयर को कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, स्पेशली वुमेन को। ओवरऑल क्लीन वाइट ओवरऑल जो एप्रन होता है शुड बी वॉर्न, जो वाइट एप्रन उनको पहन के रखना चाहिए, जो कि पूरा ढका हुआ हो, बाय ऑल फूड हैंडलर्स, ये सभी फूड हैंडलर्स को क्या करना चाहिए, एक वाइट एप्रन पहन के रखना चाहिए है। और उसको क्या करना चाहिए, हैबिट कफिंग एंड स्नीरिंग जो होता है इन द विसिनिटी, जो एरिया होता है वहाँ पे उनको कोई भी तरीके का खांसी और स्नीज मतलब खांसी और जो नोक झोंक होती है, हंसी मजाक होती है, उपहास होता है, वो सब नहीं करना चाहिए वहाँ पे। और क्या नहीं करना चाहिए, जो फिंगर होते हैं उसको चाटते रहते हैं, जो वो भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं टेस्ट करने के लिए अपने फिंगर का यूज़ करते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। बिफोर पिकिंग अप एन आर्टिकल ऑफ फूड, कोई भी आर्टिकल फूड का मतलब जो भी खाना पकाने वाले आर्टिकल हैं उनको उठाते हैं, रखते हैं, तो अपने फिंगर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसको टच टेस्ट के लिए मुंह पे नहीं डालना चाहिए। स्मोकिंग ऑन फूड पर प्रीमिसाइज क्या करना चाहिए उनको, टू बी अवॉइडेड, ठीक है। तो यानी कि जो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे खाना बन रहा है, किचन जो होता है वहाँ उस एरिया में जो होता है स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो स्पेशली सेकंड सेमेस्टर वाले जो होते हैं न्यूट्रिशन जिनका है, उसी का ये एक न्यूट्रिशन से लिया गया पार्ट है जो कि फूड सेफ्टी में ही आता है। तो आपको अप टू दी मार्क 5 जो की इससे पहले बताए थे उसी में इनको भी लिख देना है उसी के बाद, ठीक है। ओके गाइज, गुड बाय, टेक केयर।